विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व ग्रीन ब्रिगेड के बैनर तले ऐतिहासिक गांधी मैदान के मंडप में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद कहता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कल 5 जून को मनाया जाएगा। उसकी जानकारी लोगों को है, बहुत लोगों को नहीं भी है, और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों में कम है। तो हम और हमारी टीम जो ग्रीन ब्रिगेड की टीम है, जिसमें अरमान साहब हैं, इकबाल साहब हैं, अख्तर साहब हैं, सिराज भाई हैं, रिंकू भाई हैं, आप सुनील जी हैं, अफरीज भाई, तो ये लोग सारे लोगों ने, हम लोगों ने एक टीम बनाई है और ये प्रण किया है कि गया शहर में कम से कम एक साल में 1 लाख वृक्ष अलग अलग जगहों पर जहाँ भी ज़रूरत हो, बैरन लैंड्स को चिन्हित करके सरकार की मदद लेके, फॉरेस्टर्स की मदद लेके, और हम लोग पर्यावरण को प्रिजर्व करने का काम करेंगे। ये सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। समय समय पर आप लोगों को इसकी सूचना भी देते रहेंगे हम लोग, और इसमें आप लोगों का सहयोग भी मांगते रहेंगे। पर्यावरण में हर तरह का पर्यावरण, जैसे आप वृक्षारोपण ही एक पर्यावरण का तरीका नहीं है। हम वृक्ष जो लगा रहे हैं, उस वृक्ष को बचाना है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, चिड़ियों का बसेरा बनता है, घर बनता है, हमारा वातावरण शुद्ध होता है। इस साल जो भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें टेम्परेचर में कमी आएगी अगर हम आसपास पेड़ लगा दें और उसको संरक्षित कर लें, तो वातावरण भी बहुत हद तक हमारे फेवर में आएगा। इसी तरह से प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कराएं। मैंने जो भी चीज़ एनवायरनमेंट के प्रति नहीं है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसको रोकना, और जो पर्यावरण के फेवर में है जो चीज़ें, उन चीज़ों को बढ़ावा देना, उसके लिए जागरूकता पैदा करना, छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाना, लोगों को एजुकेट करना और इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, यही हमारा उद्देश्य है। तो बिहार में प्लास्टिक बैन है, बट फिर भी अभी भी यूज हो रहा है। देखिए, बिहार में एक कुछ पर्टिकुलर प्लास्टिक का ग्रेड है 50 माइक्रोन से ऊपर, उसको बैन है। लेकिन आप तो जानते हैं कि एक माफिया का ग्रुप चल रहा है जो सरकार को पैसा खिलाकर और इस तरह का काम कर रहा है। उस इंडस्ट्रीज़ को बंद कराने की भी हम लोग मांग करते हैं, और लोगों से भी ये कहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट का, प्लास्टिक पॉलीथीन्स का जो गलता सड़ता नहीं है, डिग्रेडेबल नहीं है, वैसी श्रेणी के प्लास्टिक्स का उपयोग कम करें, ताकि नाली का बहाव, पानी का बहाव चोक ना हो और उससे हमारे को प्रदूषण ना हो। सर, पर्यावरण बचाव को लेकर के तो सब कहते हैं, लेकिन देख रेख में कमियां आ जाती है। इसीलिए हम लोगों ने एक अलग तरीका अपनाया है। जैसे सरकार क्या करती है, टेंडर करती है, बड़े बड़े लोगों को टेंडर देती है, वृक्षारोपण कराती है, उसमें कुछ पैसों का गबन होता है, ठेकेदार पैसा कमाते हैं, और पेड़ बढ़ा कि नहीं बढ़ा उस पर कोई किसी की चिंता नहीं है। हम लोग एक छोटे छोटे क्लस्टर्स और ग्रुप बनाएंगे हर एरिया में, जो 10 लोग 5 लोगों का समूह हो, और वो उस पर्टिकुलर एरिया में 10, 20, 50, 100 पेड़ लगाने का जिम्मेदारी ले और उसको बचाने का भी प्रयास करें। इस तरह से हम कामयाब हो जाएंगे। अभी रोड चौड़ीकरण के कारण पेड़ को काटा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में करीब 75,000 करोड़ पेड़ काटे गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, नेशनल हाईवेज के बनाने में, ठीक है। और वो पेड़ काफ़ी पुराने थे, करीब कोई भी पेड़ 30 साल, 40 साल, 50 साल से पुराना पेड़ नहीं था। आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, कितने चिड़ियों का बसेरा उजड़ गया। तो हम ये कहते हैं कि सरकार से या अपने NGO से भी कि जहां आप पेड़ काटते हैं, एक पेड़ के बदले कम से कम 10 पेड़ लगाने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। दूसरा, ये मेरा एक बेहतरीन सुझाव था कि अगर सरकार इसको लागू कर दे, हमारी मांग है कि हर स्कूल का बच्चा जो एडमिशन लेता है 1 में 2 में, उसको ये एक टारगेट दे कि भैया तुमको 1 पेड़ लगाना है, और 10वीं में तुम उसको फोटो, हर साल एक बार फोटोग्राफ देना है। 10वीं क्लास में उस पर हम मार्क्स देंगे, और 10वीं में आपका वो पेड़ कितना सक्सेसफुल हुआ। तो हम समझते हैं कि इतने बच्चे हिंदुस्तान में एग्ज़ाम्स देते हैं बोर्ड का, SSC का, अगर ये प्रक्रिया चालू हो जाए तो पेड़ तो लगाना अनिवार्य हो जाएगा। बहुत बड़ी बात जी। अपना परिचय? मेरा नाम सुहेल खान है, और ग्रीन ब्रिगेड के फाउंडेशन का मैंने नींव रखी है, और इसका श्रेय मैं अपने सारे मित्रों को देता हूं जो हमारे साथ आज यहाँ पर बैठे हैं और हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकेला कोई काम नहीं कर सकता।
गया के सामाजिक लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने और ख़ास करके वैसे लोग जो पर्यावरण से प्रेम करते हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पर्यावरण दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। और जब ये त्यौहार होगा तो इसमें किसी भी तरह का कोई सोच अलग से नहीं आएगा, सब हर्षोल्लास के साथ इसमें शामिल होंगे। पर्पस क्या है आप समझिए, हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ एवरी ईयर, हर साल हम लोग को कंप्लेन होता है कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आपको याद होगा कि शायद कोरोना काल ही एक ऐसा टाइम था जब वाटर लेवल हमारा नहीं नीचे गया, क्योंकि उस समय पर्यावरण का संतुलन बहुत अच्छा हो गया था। आज पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है, पॉल्यूशन बिल्कुल पीक पर है। उस पीक को कम करने के, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पत्रकार बंधु हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि ओजोन लेयर बहुत नीचे आ रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रिपार्केशन जो है इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोगों ने यह फैसला किया, यह निर्णय लिया कि एक साल के अंदर हम लोग कम से कम 10 लाख वृक्षारोपण का काम करेंगे, इसमें जितने भी NGOs हैं, सामाजिक सेवक हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सारे बॉडीज़ को इन्वॉल्व करेंगे और इन इन्वॉल्वमेंट के बाद जो परिणाम होगा वो आपके सामने आने वाले भविष्य में होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम से हमारी पीढ़ियाँ सेव होंगी, क्योंकि हर लोगों को वाटर लेवल और एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, फ्रेश एटमॉस्फेयर। इसी उपलक्ष्य में 5 तारीख को मीन्स कल सुबह 6:45 पे गया के गांधी मंडप से हम लोग रोड शो करने जा रहे हैं। रोड शो का पर्पस है जस्ट टू मेक द पीपल ऑफ गयास टू मेक द अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट, कि आज इन्वायरमेंट की क्या ज़रूरत है, पर्यावरण की क्या ज़रूरत है। और ये जब अवेयरनेस क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली लोग जुड़ते चले जाएंगे इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए। इसमें हमने ग्राम के मुखिया से, ग्राम के सरपंच से, ग्राम के पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच, जिला परिषद के मेंबर से और निगम के जितने भी वार्ड पार्षद और पूर्व वार्ड पार्षद रहे हैं उनसे बातों का दौर चालू है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने वार्ड और अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये सारे की एक टीम बनाकर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग अगर एक आदमी ये बीड़ा उठा ले कि अपने जीवन में 100 पेड़ लगाएगा तो 100 इंटू आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कितनी आबादी हमारी है, तो हम लोग ऑटोमेटिक संरक्षण कर सकेंगे अपने इन्वायरमेंट। इसी उद्देश्य के साथ कि संरक्षण करना है अपने पौधों का, पेड़ों का। अगर ये संरक्षण हो जाता है तो हम लोगों का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। आप सभी पत्रकार बंधु से भी निवेदन है कि कल सुबह 6:45 पर हमारे रोड शो में आए। गया के गांधी मंडप से रोड शो निकलेगा और गांधी मंडप पे ही समाप्त होगा। सुबह 6:45 से निकलेगा। इसका एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस रूट पर हम लोग चलेंगे। कहीं कहीं पर नुक्कड़ सभा होगी, कहीं कहीं पर लोगों से मिलेंगे, बताएंगे और वापस इसी जगह पर आके हम लोग कल का ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। सर, गांव से ज़्यादा शहरों में इसका परेशानी होती है सर, पर्यावरण को लेकर के। देखिए, आपको बता दें कि शहरों में ये परेशानी इसलिए है कि शहरों में पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो नेचर के करीब नहीं होते, वो मुद्रा के करीब होते हैं। लोग मुद्रा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका जो रियल मुद्रा है, जो रियल चीज़ें हैं, वो आपका पर्यावरण है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो हम कमा के क्या करेंगे, किसके लिए कमाएंगे? तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो हम लोग का जितना छोटा सा भी, अगर जितनी भी पहल हमारी है, अगर एक पहल थोड़ा भी कामयाब होता है हम लोग समझेंगे हम लोग। सर, शहरों के नज़दीक में पहाड़ी होता है, लेकिन पहाड़ी का भी कटाई हो रहा है, उसके ऊपर भी पेड़ पौधे रहते हैं। देखिए, पहाड़ों पर कटाई बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हमारे कई NGO और कई संस्थाएं काम कर रही हैं। कल ही सुबह 5 बजे एक हमारा संस्था है जो मगध कॉलोनी से है, वो 500 वृक्षारोपण कर रही है ब्रह्मयोनी पर्वत, जो अपने आप में एक सबूत है कि लोग जहाँ काट रहे हैं वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो पौधारोपण का काम कर रहे हैं और उसको ख़त्म होने से बचा रहे हैं। परिचय देंगे। इकबाल हुसैन, मेंबर पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ग्रीन ब्रिगेड।